जोरदार तालियों के बीच वो नाम लूं तो ज्यादा मजा आएगा। नदीम फर्रुख जी और हिंदी के बड़े कलमकारों की सरजमीन प्रतापगढ़। मुझे कहने दीजिए, अभी मैं सलाम करूंगा तो मुझे भी अच्छा लगेगा और आपको भी अच्छा लगेगा। और जब ट्रेन शुरू हो रही हो तब जंजीर एकदम नहीं खींचनी चाहिए। हाँ, जरा सा शुरू हो जाने दीजिए, उसके बाद फिर हम और आप रात भर खेलेंगे, मजा लेंगे। हाँ, कोई मसला नहीं है। तो प्रतापगढ़ की इस अजीम सरजमीन को और यहाँ आने वाले तमाम उर्दू और हिंदी के चाहने वालों को, इस मुल्क की कौमी यकजहती, राष्ट्रीय एकता और अखंडता से मोहब्बत करने वाले लोगों को आप सबके इस खूबसूरत सी महफिल में मैं बहुत ही अदब, बहुत ही आदर और सम्मान के साथ आदाब और सलाम पेश करता हूं। और आप सबसे मैंने अभी आज के अध्यक्ष महोदय से और अपने मेहमानों से इजाजत मांगी थी, लेकिन मेरा मानना यह है कि कोई भी कार्यक्रम, कोई भी प्रोग्राम तब तक कामयाब नहीं होता जब तक उसे आप जैसे अच्छे सुनने वाले न मिले। इसलिए मैं आपको सबसे कीमती हिस्सा मानता हूं इस संचेतना के 53वें कार्यक्रम का। मैं आपसे इजाजत मांगता हूं, आपसे आज्ञा मांगता हूं कि अगर आप इजाजत दें तो आज के इस प्रोग्राम को शुरू किया जाए। इजाजत है? बहुत शुक्रिया। संचेतना साहित्यिक संस्था के 53वें इस राष्ट्रीय कवि सम्मेलन और मुशायरे के कार्यक्रम में हमारे मुख्य अतिथि अश्विनी सोनी जी, अनिल प्रताप त्रिपाठी जी जो आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं, प्रशांत देव शुक्ला जी, फारूक अली साहब, राकेश सिंह साहब, मोहम्मद रेहान साहब, राकेश कनौजिया जी, धर्मशील शुक्ला जी, और इसके अलावा कुछ और नाम मेरे पास हैं, मुख्तार खान साहब, विवेक त्रिपाठी जी, अखिलेश सिंह जी, रामचंद्र सिंह जी, अनिल कुमार सिंह जी, संजय शुक्ला जी। इस कार्यक्रम में अपनी 76 साल की उम्र में जो सफर 22 साल की उम्र में शुरू किया गया था, उसे 53 सालों तक लगातार, मैं बड़े दावे के साथ कहता हूं कि अब तक मुझे ऐसा कोई माई का लाल मर्द नहीं मिला जो लगातार 53 साल तक अपनी शादी की सालगिरह भी मना सके। लगातार 53 सालों तक कोई ऐसा नहीं मिला जो ऐसा कर सके। ऐसे में अगर हेमदत्ता ने ये कार्यक्रम 53 सालों तक लगातार करके दिखाया है तो यकीनन इनके हौसले को दाद देनी चाहिए। और इनके हौसले को दाद देना, ये जिम्मेदारी सिर्फ मेहमानों की नहीं है। सिर्फ मेहमान माइक पर आकर उनका स्वागत करें, ये सिर्फ मेहमानों की जिम्मेदारी नहीं है, प्रतापगढ़ के एक एक बाशिंदे की जिम्मेदारी यह है कि जिस बुजुर्ग ने अपनी उम्र का ख्याल किए बिना आपकी इज्जत और आबरू की हिफाजत के लिए अपने आप को दांव पर लगाया है, कोरोना काल में अपनी जान की परवाह किए बगैर जिसने पूरी साल मेहनत की है आपके गुलशन को बगिया बनाना, आपके गुलशन को खूबसूरत फूलों से सजाने में आपकी जिम्मेदारी बनती है। मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्या आपके पास दायां हाथ है? जरा सा उठा लेंगे प्लीज, बहुत शुक्रिया। अच्छा, अगर दायां है तो बायां भी होगा, इसे भी उठा लीजिए और इन दोनों हाथों को मिलाकर इसे तालियों में बदल दीजिए। हेमदत्ता के स्वागत में संचेतना के 53वें कार्यक्रम में आपने स्वागत किया है उस अजीम शख्सियत का जिसने अपनी जिंदगी का मकसद बनाया है, टूटे हुए रिश्तों को जोड़ना अपनी जिंदगी का मकसद बनाया है, दिलों की दूरियों को कम करना अपनी जिंदगी का मकसद बनाया है। इसलिए हेमदत्ता और उनकी पूरी टीम को मुबारकबाद देने का जी चाहता है। मैं बहुत ही अदब के साथ अब मुशायरे और कवि सम्मेलन का सफर शुरू कर रहा हूं। मेरी आदत है हिंदुस्तान भर में और हिंदुस्तान से बाहर जहां जहां भी मुझे जाने का मौका मिलता है, मैं इन चंद मिसरों के साथ अपने हर मुशायरे का और हर कवि सम्मेलन का आगाज करता हूं। आपका साथ चाहता हूं। खुदावंदा मैं तेरे नाम से आगाज करता हूं, तेरा बंदा हूं, तेरी रहमतों पर नाज करता हूं। खुदावंदा मैं तेरे नाम से आगाज करता हूं, तेरा बंदा हूं, तेरी रहमतों पर नाज करता हूं। फकत तेरी मदद और इस्तानत के भरोसे पर मुझे उड़ना नहीं आता मगर परवाज करता हूं। ये सफर अब शुरू हुआ चाहता है। आज की रात आपने देखा
जहां प्रमोद तिवारी जी आपका ताल्लुक कांग्रेस से है, वहीं सेनानी परिवार से मिश्रा जी बैठे हैं, उनका ताल्लुक भारतीय जनता पार्टी से है। यहाँ और भी सियासी पार्टियों से जुड़े हुए लोग होंगे, लेकिन मैं जानना और ये सब जानते हुए एक बात बहुत अदब से करना चाहता हूं कि यही हिंदी और उर्दू की महफिलें हैं जो सियासी मजबूरियों को दूर रख के एक दूसरे के करीब बैठने का मौका देती हैं। इसलिए इन महफिलों की कद्र होनी चाहिए और इसके लिए मैं आप सबको मुबारकबाद देना चाहता हूं। कहने दीजिए कि दो बेटियां हैं मादरे हिंदुस्तान की, दो बेटियां हैं मादरे हिंदुस्तान की, उर्दू बहन है असल में हिंदी जबान की। आज इन दोनों जबानों का जिक्र हमें करना है और ये मोहब्बत भरे सफर का आगाज करना है। बहुत लंबी चौड़ी तकरीर करने का कोई मतलब नहीं। प्रमोद तिवारी जी ने बहुत ही खूबसूरत अंदाज में चंद लाइनों में एक बहुत बड़ी बात कह दी कि इस शहर में, इस जिले में और इस सूबे में, इस देश में लोगों को एक दूसरे के करीब रहने का मौका मिले, एक दूसरे पर विश्वास करने और भरोसा करते हुए एक दूसरे की आंखों में आंखें डालकर मोहब्बतों के साथ रहने का माहौल बन जाए। ये जिम्मेदारी हम कलम के सिपाहियों की है और इस जिम्मेदारी को निभाने का हम वादा करते हैं। मैं अपने तमाम कवियों और शायरों की तरफ से ये वादा करता हूं कि आज की रात सिर्फ और सिर्फ मोहब्बत की बात की जाएगी, दिलों को जोड़ने की कोशिश की जाएगी और इसी सफर को अब मैं शुरू करना चाहता हूं। प्रतापगढ़ में हूं, इतने बड़े मंच पर पहली बार प्रतापगढ़ में मैं खिदमत कर रहा हूं। बड़ी जिम्मेदारी के साथ एक बात कहना चाहता हूं। कौमी यकजहती पर सारी रात बात की जा सकती है। बड़े भैया, आप बहुत जिंदा दिली के साथ सुन रहे हैं, आपके एक एक जुमले पर मैं मजा ले रहा था। आपकी आंखों में आंखें डालकर मैं एक बात कहना चाहता हूं। राष्ट्रीय एकता और अखंडता के लिए, गंगा जमनी तहजीब के लिए, दिलों को जोड़ने के लिए बहुत सारी बातें की जा सकती हैं, लेकिन ये एक छोटा सा शायर, एक छोटा सा कवि, एक कलम का छोटा सा सिपाही एक बहुत आसान तरकीब आपके शहर में बता के जाना चाहता है कि अगर आप चाहते हैं कि इस मुल्क में गंगा जमनी तहजीब बने, इस मुल्क में एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहने का माहौल बने, तो बहुत आसान तरकीब आज की रात आपको बता के जाना चाहता हूं। और वो आसान तरकीब ये है कि अगर आप राम प्रसाद बिस्मिल हैं तो अपने आसपास से किसी अशफाकुल्ला खान को तलाश कीजिए, और अगर आप अशफाकुल्ला खान हैं तो अपने आसपास से किसी राम प्रसाद बिस्मिल को तलाश कीजिए। जब वो मिल जाए तो उसकी तरफ मुस्कुरा के देखिए, उसके कंधे पर भरोसे के साथ हाथ रखिए और मुस्कुराते हुए धीरे से उससे कहिए, न तेरा है न मेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है, नहीं समझी गई ये बात तो नुकसान सबका है। न तेरा है न मेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है, न तेरा है न मेरा है, न तेरा है न मेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है, नहीं समझी गई ये बात तो नुकसान सबका है। जो इसमें मिल गई नदियां वो दिखलाई नहीं देती, महासागर बनाने में मगर एहसान सबका है। जो इसमें मिल गई नदियां वो दिखलाई नहीं देती, महासागर बनाने में मगर एहसान सबका है। तो आइए मिलजुल के हम और आप मिल के ये वादा करें कि सदियों से जब साथ रहे हैं फिर अब क्यों तकरार करें, साथ जिएंगे साथ मरेंगे, आओ ये इकरार करें। तुम तलवार जमीन पर रख दो, हम भी अब खंजर रखते हैं, भाई भाई होकर के क्यों एक दूसरे पर वार करें। नफरत से नफरत बढ़ती है, प्यार से प्यार पनपता है, शम्मे मोहब्बत से आओ रोशन ये संसार करें। मोहब्बतों की शम्मा रोशन करके संसार को रोशन करने का वक्त है। हम आस्था और अकीदत वाले लोग अपनी आस्थाओं के साथ अपने हर कार्यक्रम का आगाज करते हैं। जाहिर है कि कवि हो, शायर हो, ये जितने भी कलमकार आप यहाँ बैठे हुए देख रहे हैं, इनको एक दूसरा नाम दिया जाता है सरस्वती पुत्र का। कवि सम्मेलन की एक रिवायत है कि कवि सम्मेलन का आगाज, कवि सम्मेलन का शुभारंभ मां वाणी की वंदना के साथ होता है। वही मुशायरों की एक रिवायत ये है कि वहां नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ के मुशायरों का आगाज किया जाता है। ये संचेतना का मंच है, यहाँ सिर्फ मोहब्बतों की बात करने का इरादा करके हम लोग अपना सफर शुरू कर रहे हैं। हम अपनी आस्थाओं का ऐलान करते हैं,
आस्थाओं का इजहार करते हैं। और सबसे पहले मां वाणी की वंदना के लिए, जैसा कि हेमदत्ता ने पहले ही ऐलान इस बात का कर दिया था कि आदरणीय मीरा तिवारी जी आज के इस संचेतना के 53वें कार्यक्रम में मां वाणी की वंदना के साथ आज के कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगी। मैं बहुत ही आदर और सम्मान के साथ उनसे निवेदन कर रहा हूं कि वो आए और आज के कार्यक्रम का शुभारंभ कर